हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। बच्चों, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यानी कि उत्तर लेखन। एक शानदार उत्तर ही परीक्षा में सफलता की गारंटी होता है। अब बच्चों, हम जानेंगे कि कैसे हम एक अच्छे उत्तर को लिख सकते हैं और परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसी विषय को एक और गंभीर तरीके से। सबसे पहले बच्चों, उत्तर के विषय में जान लीजिए कि आपको उत्तर लिखना कैसे है। तो देखिए, यहाँ ना दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके साथ कि प्रश्न किस प्रकार से आएंगे उसी प्रकार से आपके उत्तर तय होते हैं। तो प्रश्न आपको आने हैं दो प्रकार से। कक्षा 10 में जो दो प्रकार से उत्तर लिखने हैं आपको, उनका जो मेन कारण है वह है, पहला तो है लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आपको लिखना है 25 से 30 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत आपको लिखने हैं 50 से 60 शब्द। तो बेटा, ये तो था कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। अब जब प्रश्न जैसे आएंगे वैसे ही हम उत्तर लिखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक आदर्श उत्तर किस प्रकार से होता है। तो देखिए, जब भी आप उत्तर लिखें ना, तो उत्तर में तीन चीज़ें ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहले उत्तर की जो आप शुरुआत करें ना, तो उसका संदर्भ बताएं कि जो आप उत्तर लिख रहे हैं उसका संदर्भ क्या था, यानी कि उसका विषय क्या था। ठीक है। फिर उसके बाद यानी कि दूसरे क्रम पे आपको बताना है कि मुख्य उत्तर क्या था। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच क्या बात हुई, तो पहले तो आप उसका संदर्भ देंगे कि भाई धनुष भंग हुआ था और दोनों के बीच में इस बात को लेकर विवाद हो गया था। फिर आप मूल उत्तर देंगे कि भाई इस बात को लेकर लक्ष्मण जी ने कुछ कहा, और सबसे अंत में आप बताएंगे उसका निष्कर्ष कि भाई मूलतः उत्तर का निष्कर्ष क्या था। ठीक है। तो ये जो है बेटा, ये फॉर्मेट है, ये तरीका है कि आप कैसे उत्तर लिखेंगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर कि अगर लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है परीक्षा के अंतर्गत तो आपको उसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है, और ये हम जानेंगे सीधे सीधे एक प्रश्न के माध्यम से। तो देखिए, हमारे सम्मुख एक प्रश्न उपस्थित है, लक्ष्मण ने शूरवीरों के क्या गुण बतलाए थे। अब देखिए उत्तर किस प्रकार से है। शिव धनुष टूट जाने पर परशुराम जी बड़े ही क्रोध में धनुष तोड़ने वाले को धमकाते हैं। इस बात पर लक्ष्मण परशुराम को शूरवीरों के गुण बतलाते हुए उलाहना देते हैं। उलाहना मतलब बेटा ताने मारना। देते हुए कहते हैं कि शूरवीर योद्धा युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, व्यर्थ डींगे नहीं मारते हैं, एवं शूरवीर धैर्यवान और क्षोभ से रहित होते हैं। एक सच्चा शूरवीर कभी दुर्वचन यानी कि गाली नहीं देता है, एवं वह अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं करता है। अब देखो बेटा, उत्तर की जो शुरुआत हुई थी ना, सबसे पहले हमने बताया था संदर्भ। ठीक है। और संदर्भ को हमने खत्म करते हुए फिर बताए थे मुख्य उत्तर, यानी कि गुण कौन कौन से थे। हमसे प्रश्न में गुण पूछे गए थे शूरवीर के, तो हमने वो गुण बताए थे। तो इस तरीके से बेटा इस प्रश्न को हमने कंप्लीट किया। अब ये जरूरी नहीं है, यहाँ की समझ लीजिए कि हर बार निष्कर्ष आप लिख दें, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी प्रश्न को देखकर हम निष्कर्ष को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा उत्तर पूर्ण हो चुका होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रश्न के जो कीवर्ड हैं उनको जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। जैसे इस प्रश्न में एक कीवर्ड था कि क्या गुण बतलाए गए थे। ठीक है, शूरवीरों के गुण बतलाए गए थे, तो जो शूरवीर के गुण हैं उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। इस तरीके से आपका उत्तर और निखर के सामने आएगा। तो बेटा, ये तो था लघु उत्तरीय प्रश्न को लिखने का तरीका। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए, एक प्रश्न है जो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार से है, हम किस प्रकार माता का अंचल नामक पाठ की सार्थकता को समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ दो कीवर्ड हम मान के चल सकते हैं कि भैया एक माता का आंचल है और पाठ की सार्थकता पूछी गई है। शुरुआत जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम इस प्रकार से शुरुआत करेंगे कि शिव पूजन सहाय द्वारा रचित माता का आंचल पाठ मूलतः एक संस्मरण है जिसमें लेखक अपनी बाल्यकाल की मनोरम स्मृतियों को याद करते हुए एक माता और उसकी संतान के बीच के अटूट संबंध को दर्शाता है। तो बच्चों, ये जो लाइन थी यानी कि ये जो शुरुआत की दो लाइन थी, ये इस प्रश्न का संदर्भ था कि मूलतः ये पाठ क्या है, इस पाठ में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये उस पाठ का संदर्भ था। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका मूल उत्तर किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए, मूल उत्तर इस प्रकार से लिखना है, लेखक बताता है कि वह शुरुआती दिनों से ही अपने पिता के बेहद करीब था। लेखक के पिता जब भी पूजन करने जाते लेखक को त्रिपुंड लगाते और इस तरह लेखक का नाम भोलानाथ पड़ा। लेखक की खेल की दुनिया का हिस्सा उसके पिताजी भी बनते और उसे बेहद लाड़ भी करते। तो देखिए, पाठ की जो मुख्य मुख्य घटनाएं थी जिनको आप कीवर्ड की तरह यूज कर सकते थे, उनको हमने अंडरलाइन भी कर दिया है। इस तरीके से आपका उत्तर निखरता जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, एक बार भोलानाथ जब अपनी मित्र मंडली
के साथ चूहे के बिल में पानी भर देते हैं तो उस बिल में से सांप बाहर निकलता है। लेखक डर के मारे गिरता पड़ता अपनी माँ की गोद में दुबक जाता है। माँ भोलानाथ के घाव पर हल्दी लगाती है, उसे पुचकारती है। भोलानाथ को विचलित देखकर उसके पिता भी वहाँ आते हैं और उसे गोद में लेने की कोशिश करते हैं, पर भोलानाथ अपनी माता का आंचल नहीं छोड़ता। इस घटना के माध्यम से हम इस पाठ की सार्थकता को समझ सकते हैं। तो बेटा ये तो था तरीका कि कैसे आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को लिखना है। अब हम बात करते हैं इससे आगे की। कभी कभी ये होता है बेटा कि परीक्षा में हमारे पास समय होता है बहुत कम और हमें लिखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, हमारे कुछ प्रश्न रह जाते हैं। तो उसके लिए भी बेटा एक शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट ये है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति आए तो आप ना परीक्षा में जो भी प्रश्न आपका छूट रहा हो उसके मेन पॉइंटर्स लिख दीजिए वहाँ। जैसे देखिए एक प्रश्न है, लक्ष्मण ने शूरवीरों के क्या गुण बतलाए हैं। अब अगर हमारे पास समय कम है, मान के चलिए 2 मिनट ही बचे हैं और इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि इसके पॉइंटर्स लिख देंगे। कैसे, देख लीजिए। शूरवीरों के निम्नलिखित गुण बतलाए गए हैं। शूरवीर युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, व्यर्थ डींगे नहीं मारते हैं, शूरवीर धैर्यवान और क्षोभ से रहित होते हैं, वे कभी दुर्वचन गाली नहीं देते, एक सच्चा शूरवीर अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं करता। तो देखिए इस तरीके से बेटा हमने 4 पॉइंट लिखे हैं और ये जो 4 पॉइंट हैं ये समय की बचत तो कर ही रहे हैं। और एक बात और यहाँ से तय हो जाती है कि देखिए किसी प्रश्न का उत्तर अगर छूट जाता है तो वहाँ से आपको नंबर नहीं मिलते, लेकिन आप पॉइंटर्स अगर यूज़ कर लेते हैं वहाँ तो नंबर मिलने की संभावना मिल जाती है, और कुछ ना मिलने से थोड़ा बहुत मिल जाना बहुत अच्छा है। तो बेटा इस तरीके से हमने सीखा कि किसी प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखना है, एक आदर्श उत्तर किस प्रकार से होता है। आशा है कि परीक्षा में ये सारी चीज़ें आपके काम में आएंगी और परीक्षा में आपका प्रदर्शन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर। धन्यवाद।